हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीरू प्रसाद डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और आप सबके सामने वीडियो लेकर के आ चुके हैं और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसईओ की सर्विस का। इसके पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर हमारे आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की कोई सर्विस लेनी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग या वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग सीखनी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हमने एक वेबसाइट का एसईओ किया हुआ है और उस वेबसाइट का एसईओ करने के बाद क्या रिजल्ट आया है वो आप इस वीडियो में देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ ताकि आपको सारी डिटेल दे पाएँ। तो दोस्तों, ये वो वेबसाइट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वेबसाइट का पहले क्या रिजल्ट था गूगल में इसको चेक करते हैं। और ऐसा चेक करने के लिए जो आपका रिजल्ट होता है वो हम चेक करेंगे वेबसाइट का। तो साइट करके हमने वेबसाइट का नाम आगे डाल दिया है कॉलम लगा करके। आप देखें इस तरीके से लिखें साइट और कॉलम एंड देन वेबसाइट का यूआरएल। ठीक है, तो ये पहले जो था आपकी वेबसाइट, जो ये वेबसाइट का रिजल्ट था गूगल में पहले कैसा था ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए होम है, कोई टाइटल खास नहीं है, बाकी एजुकेशनल गाइडेंस है, करियर गाइडेंस, लव गाइडेंस, रिफंड एंड पॉलिसी, ये जितने भी हमारे पेजेज आ रहे हैं ना तो इन पे ठीक से टाइटल है ना ही डिस्क्रिप्शन है प्रॉपर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एसईओ में इन्हीं पेजेस का प्रॉपर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, अल्ट टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें ठीक करेंगे। यानी कि ऑन पेज यानी कि टेक्निकल एसईओ हम प्रॉपर इसका देखेंगे और अपडेट करेंगे। यहाँ पे देखें नंबर 3 तक पेजेज हैं, यानी कि लेस देन 30 पेजेज ही हमारी वेबसाइट पे हैं। ठीक है, तो इसका जो दूसरा पार्ट होगा वेबसाइट का उसमें आप देखेंगे कि 30 के प्लस पेजेज हम इंडेक्स करा चुके हैं इस वेबसाइट का। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि कैसे आपका स्ट्रक्चर था, कैसे आपका वेबसाइट था। ये वो वेबसाइट है जिसका एसईओ हम करेंगे। ठीक है, और वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आप देख पाएंगे कि कैसे एसईओ करने के बाद इस वेबसाइट का रिजल्ट आया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स डले हुए हैं, पेजेस बने हुए हैं, इन सारे पेजेस का हम एसईओ करेंगे और आपको फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे कि एसईओ करने के बाद क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो के पहले पार्ट में देखा कि हमने जो वेबसाइट का दिखाया आपको वो एसईओ करने के पहले था और वो अक्टूबर में था। अब जा कर के 27 अक्टूबर के अराउंड की वो वीडियो थी जो हमने रिकॉर्ड करी थी। और अब हमने इस वेबसाइट का एसईओ कर दिया है प्रॉपर। तो अब मैं इसका दिखाऊंगा कि एसईओ करने के बाद क्या चेंजेज आए वेबसाइट में, गूगल सर्च में जो गूगल सर्च रिजल्ट है उसमें क्या चेंजेज आए, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वाले वीडियो में दिखाऊंगा कि एसईओ करने का कितना बेनिफिट होता है, वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगी। ठीक है, तो ये वेबसाइट था, इसी का हमने एसईओ किया। इस वेबसाइट में प्रोडक्ट्स भी हैं, यहाँ पे देखें, और पेजेस भी बने हुए हैं, ब्लॉग्स भी हैं, इसके अलावा टेस्टिमोनियल भी डले हुए हैं। तो कई तरीके के यहाँ पे पेजेस क्रिएटेड हैं और उन सारे पेजेस का एसईओ हमने कंप्लीट साइट का एसईओ किया हुआ है। तो इसी साइट के एसईओ का हम दिखा रहे हैं कि कैसे आप चेंजेस देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने गूगल में क्या होता है कि गूगल में चेक करने के लिए अपने पेजेस यहाँ से लिखना है साइट, कॉलम और साइट का नाम। तो वहाँ देखेंगे, तो वहाँ पहले देख रहे थे तो ये होम पेज है। तो इतना अच्छा होम पेज और इतनी अच्छा टाइटल और डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा था। प्रोडक्ट्स वाले पेज का भी है इस तरह से, और ये रिलेशनशिप का है। तो आप कोई भी पेज देखेंगे तो उसमें सारे तरीके से प्रॉपर टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सब सारी चीज़ें डली हुई हैं। एफएक्यू में बस इतना ही है और टर्म एंड कंडीशंस में इतना ही है, क्योंकि ये पेजेस का खास गूगल सर्च में कोई रोल ज़्यादा है नहीं। और पहले जो आपने पेजेस चेक किए होंगे यहाँ पे सिर्फ 3 पेजेस तक का ही जा रहा था, मतलब आपके 20 प्लस पेजेस ही थे। अभी हमारा पेजेस जो हैं 30 प्लस हो गए, यानी कि कुछ पेजेस को इंडेक्स गूगल ने नहीं किया था, उनको भी हमने इंडेक्स करा दिया है। ठीक है, तो ये पहला पेज है। मैंने उसमें वीडियो के पहले पार्ट में दिखाया है कि किस तरीके से आप पहले पेज को देखेंगे तो वहाँ पे बड़े छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन, छोटे छोटे टाइटल आपको नज़र आ रहे थे। यहाँ पे प्रॉपर फुल लेंथ में सारे टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इस पे भी देखें तो ये कुछ पेजेस हैं
जिनको लेकर के काम किया गया है। यहाँ भी देखें तो सारे पेजेस का हमने एसईओ कर दिया हुआ है, और कुछ पेजेस को इंडेक्सिंग के लिए हमने सबमिट किया है बट अभी वो सबमिट नहीं हो पाए हैं। जैसे कि ये पेज है, ये पेज है, इन पे हमने प्रॉपर टाइटल लिखा हुआ है, लेकिन ये पूरे टाइटल जो है अभी इंडेक्स नहीं हुए हैं। यहाँ से अगर देखें तो ये है हमारा पेज का टाइटल। आगे हमने दुर्गा टैरेट रिव्यूज लिखा हुआ है, तो जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, बट वो इंडेक्स हो जाएगा तो दिखेगा, क्योंकि हमने इंडेक्सिंग अभी हाल ही में इसकी की हुई है। तो ये दूसरे पेज का था। यहाँ पे आ जाएंगे तो आप तीसरे पेज का देखें तो प्रॉपर टाइटल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जब टाइटल डिस्क्रिप्शन आप प्रॉपर डालेंगे तभी इन्हीं टाइटल और डिस्क्रिप्शन की वजह से इनमें जो कीवर्ड्स डले हुए हैं उनको गूगल में सर्च किया जाएगा और ये पेज फिर आपका रैंक करेगा, ठीक है। तो यहाँ से तीसरे पेज तक का ही रिजल्ट खत्म हो रहा था, अभी हमारा चौथे पेज तक का रिजल्ट जा रहा है। यानी कि हमारा यहाँ पे चौथे पेज पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 36 पेज अभी टोटल इंडेक्स हो चुके हैं। अभी और भी पेजेस इंडेक्स होंगे, ठीक है। इस वेबसाइट के अभी सारे पेजेस इंडेक्स नहीं हुई हैं, क्योंकि हाल ही में हमने इनकी इंडेक्सिंग कराई हुई है। और ये पोस्ट है, और देख रहे होंगे किसी तरीके से सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आ गई हैं। और एसईओ कराना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप एसईओ करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम आपकी वेबसाइट का पूरा एसईओ करेंगे। अब मैं आपको गूगल सर्च कंसोल का दिखा देता हूँ, गूगल सर्च कंसोल का एक्सेस यहाँ से, और ये हमारा ईमेल पे है, इसको दिखा देते हैं हम गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल क्या दिखाता है? गूगल सर्च कंसोल हमें ये दिखाता है कि आपका जो वेबसाइट है उसके पेजेज गूगल में ऑर्गेनिक तरीके से कितनी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं वो दिखाता है, ठीक है। तो लास्ट 3 मिनट में 40 क्लिक्स थे, अब लास्ट 28 डेज में देखेंगे तो 15 क्लिक, और लास्ट 7 डेज में देखेंगे तो 2 क्लिक। इस तरीके से आ रहे हैं, लेकिन क्या है कि प्रॉपर चीज़ें आ रही हैं। अदरवाइज पहले इतनी चीज़ें नहीं थी। अभी देखिए 32 हैं, और लगभग चीज़ों में हमारा जो है सर्च शुरू हुआ है, इम्प्रेशंस आ रहे हैं। यानी कि थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, 2 से 3 महीने, यहाँ पे हमारा डेटा बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज पहले क्या होता था, सिर्फ वेबसाइट का जो नाम है उसी नाम से सर्च आ रहे थे, लेकिन अभी देखिए ये सारी चीज़ें आ रही हैं। जिन जिन पेजेस का हमने एसईओ किया है वो कीवर्ड्स भी यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो एसईओ का आपको पता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को थोड़ा सा समय देना होता है, क्योंकि जो भी पेजेस आप क्रिएट करोगे या जिसका एसईओ करोगे उसको बेस्ट रैंकिंग लेने के लिए आपको उस पर ऑफ पेज भी करना होता है, और अप्रॉक्सीमेटली 1 से 3 महीने तक का टाइम आपको देना पड़ता है। तो इस वेबसाइट का एसईओ अभी इस मंथ में हुआ है, इसका बेस्ट रिजल्ट आपको 1 से 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद आपको दिखेगा, ठीक है। तो अगर आपकी भी वेबसाइट है उसका एसईओ नहीं हुआ है तो एसईओ करा लीजिए। एसईओ ऑन पेज एसईओ 1 टाइम ही होता है, जिसको आप करवाएंगे एक बार करवाइए, इसके बाद आपको दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रैंकिंग अपने आप कुछ ही दिनों में सेट हो जाएगी, जिसका बेनिफिट आपको फिर मिलेगा आगे चल करके, ठीक है। और जैसा कि पता है, मेरा नाम वीरू प्रसाद है और मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूं, और डिजिटल मार्केटिंग करते हुए मेरा एक्सपीरियंस 12+ ईयर्स का है। एसईओ, एसएमओ, गूगल एड्स, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड्स, इन सारे पे मैं सर्विसेज देता हूँ। गूगल की बिजनेस प्रोफाइल को भी मैं बनाता हूँ, उन पे सर्विस देता हूँ। ये सारी चीज़ों का सर्विस मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में। तो आपको अगर एसईओ कराना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, मेरा कांटेक्ट नंबर आपको वीडियो में दिख रहा होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।